दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात और दस्तक सब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने शुरुआत से ही जो है हमारे गेस्ट को साथ में रख लिया ताकि एक बार ये हो जाता है कि अगर नेट इधर उधर हो तो उनको जोड़ने में तकलीफ हो जाती है। मैं उनका परिचय करवाऊंगा, उससे पहले मैं आज का मुद्दा आपको बता दूं। 3 दिन से लगातार हम लोग ये एक जो ठग सम्राट है किरण पटेल साहब, उनको लेकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उस सबसे पहले हम इन्हें एक्सपोज किया नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इस चीज को आप सब जानते हैं। और ये 2-3 ट्रिप वहां लगा चुके हैं बतौर वीवीआईपी, और जिस तरह की उन्होंने जो है धज्जियां उड़ा दी है हमारी सुरक्षा एजेंसी की सतर्कता की, या तो कहें कि ये सो रहे थे और ये वहां जाके खेल रहे थे, या फिर ये इतने महाचतुर थे कि इन सबको जो है पानी पिला के वो सब काम कर गए। क्या किया है उन्होंने जाके वहां पे, वो बड़ा एक गोपनीय मामला है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही है। लेकिन ये जो खेल खेल रहे थे, ये जो ठगी कर रहे थे, इस बात को अगर किसी ने एक्सपोज किया है तो ये जो हमारे साथ हमारे मेहमान अभी मौजूद है, डॉक्टर अशोक वैद साहब। वैद साहब जो हैं, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने वही कहा, डॉक्टर अतुल वैद साहब। और वैद साहब जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के एक समय के, मतलब अभी ये वाली नहीं, जो पहले वाली थी, वो जो अब वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद होगी, जहां तक मैं ठीक हूँ वैद साहब? नहीं, मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद में नहीं हूँ। अच्छा, आप वहां पे नहीं है अभी, लेकिन पहले 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 जो विश्व हिंदू परिषद हुआ करती थी, मैं क्योंकि मैं सालों से कवर करता रहा हूँ वीएचपी को, और उनसे मुलाकात होती रही। बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही कटिबद्ध, डेडिकेटेड पेट्रियोट, जिनको हम जानते हैं सालों से। और अतुल वैद साहब जो है, उन्होंने ये जो ठग सम्राट है किरण पटेल, इनका भांडा फोड़ा हुआ है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम इन्हीं से जानेंगे कि ये कैसे इनके ध्यान में ये सब चीजें आई और कैसे ये जो भांडा है ये ठगी का उन्होंने फोड़ा। तो वैसे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और आप सर बताएं कि ये जो मतलब प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय का हवाला देते हुए, किसी से न डरे हुए फ्रॉड भी कर रहा है, चीटिंग भी कर रहा है, करोड़ों रुपए का जो है वो ठगी भी कर रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम इस्तेमाल करते हुए वहां घूम भी रहा है, ये कैसे पता चला कि ये सब ये कर रहा है? और आपने फिर पूरी अगर विस्तार से बता दे हमारे दर्शकों को कि कैसे फोड़ा आपने इसका भांडा। सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। महादेव महादेव। शुरुआत में ऐसे करूंगा जी कि किरण पटेल जो है जी, वो मेरा आपको जरा आपका चेहरा थोड़ा फ्रीज सेंटर में ला दें, अगर आप थोड़ा साइड में जा रहा है। हाँ, आप ठीक है, बस बीच में रखा, बस बस ठीक है। हाँ जी बताइए। किरण पटेल जो है वो, उसको मैं कम से कम 20 साल से जानता हूँ। अच्छा। जब मैं वीएचपी में था, मैं बजरंग दल का कर्णावती महानगर का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ जी। वो टाइम से मैं उसको जानता था। मेरा कई बार बीजेपी कार्यालय खानपुर में, पहले तो वहां से ही ऑपरेट होता था, तो वहां में कभी कभी जाता था, वहां मेरे को कभी मिल भी जाता था। तो हमारी बस ऐसे ही हाय हेलो होती रहती थी, और मैं उसको देखता था। तो अपने को भी ऐसा था कि अभी जैसे हम बीएसपी में काम कर रहे हैं, ऐसे वो भी बीजेपी में काम करता है। इस हिसाब से हम एक दूसरे को मिले थे वो टाइम पे। फिर बीच में कम से कम 12-15 साल हो गई, इतना बड़ा वैक्यूम हो गया, हम दोनों कभी मिले नहीं, बहुत लंबा अरसा हो गया। और अभी आप भी जानते होंगे कि आचार्य धर्मेंद्र जी, जो उनका जी स्वर्गवास हो, तो उनके स्वर्गवास के उपलक्ष्य में जगन्नाथ मंदिर में हमने प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। तो वहां पे हम लोग सब गए थे, और वो समय पे किरण वहां पे आया था श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में। तो मेरे को देखा, ऐसे मेरे को नजदीक आया, बोले डॉक्टर साहब कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, ये सब बातें जैसे रूटीन होती है इस तरह से चली।
तो मैंने जी। बोला भाई मैं तो मेरी जगह पे अच्छा हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ऐसी बातें चली। मैंने बोला भाई आप क्या कर रहे हो इतने सालों से, दिखाई नहीं दिए? बोले आपको मालूम ही नहीं हम्म। है? मैंने बोला नहीं। बोले मैं तो अभी पीएमओ में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो साला मेरे को अच्छा। ताज्जुब हुआ। मैंने बोला यार ये तो आपने यार बहुत लंबी छलांग लगा दी कि सीधे पीएमओ में पहुंच गए, और वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर। बोले अभी तो मैं वहां से ही सब करता हूँ काम। और तो मैंने उसको बधाई भी दी। मैंने बोला चलो कोई बंदा तो है जो अपने को जानता है और वो पीएमओ कार्यालय में बैठता है। तो मेरे को थोड़ी अंदर से खुशी भी हुई कि चलो एक बंदा तो है जिसको अपने एक दूसरे को जानते हैं। उसको बधाई दिया। और फिर उसने बोला कि अगर डॉक्टर कोई भी काम हो तो आप मुझे बोल सकते हो। मैंने बोला किस तरह का काम? तो बोले किसी की ट्रांसफर करानी है, कोई बड़ा काम करना है, ये वो ऐसा सब उस अपने हिसाब से अपनी हाइपर बोली से वो बताता गया। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा कोई काम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर जब हम वहां से कार्यक्रम खत्म करके निकल रहे थे तो किरण ने मेरे को बोला कि डॉक्टर आपका नंबर मुझे दीजिए, मेरे पास नहीं है। मैंने बोला मेरे पास भी आपका नंबर नहीं है, आप भी आपका नंबर दे दीजिए। तो बस वही टाइम पे मेरा और उसका नंबर का एक्सचेंज हुआ एक दूसरे के साथ। और ये कितने समय पहले की बात है डॉक्टर साहब? ये बस अभी समझो ना, आचार्य जी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम 6-8 महीना शायद हो गया होगा। ठीक है। तो फिर हम तो कार्यक्रम खत्म करके निकल गए। फिर दूसरे डॉक्टर दिन साहब से एक डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, आप अपना फोन जो है ना, क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है तो आपका चेहरा अच्छा, दबा जा रहा है। हाँ, आप बस ऐसे रखिए और अपना चेहरा जो है बिल्कुल सेंटर में रखिएगा, बस ये मुझे लगता है बहुत बेहतरीन है, बस ऐसे रखिए और ठीक बताइए है। प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ। हम्म। और फिर ऐसा हुआ। हम्म। दूर यार। फिर हम्म। एक दूसरे का नंबर तो आ ही गया था सबके पास, हम दोनों के हम्म। पास। तो हम्म। फिर व्हाट्सएप में उसने फिर गुड मॉर्निंग ये सब सिलसिला चलने लगा। हम्म। तो वो भी गुड मॉर्निंग करता था, मैं भी गुड मॉर्निंग करता था। ये सब चला 2-3 महीना यही चला। फिर एक बार उसका फोन आया, बोले क्या कर रहे हो? मैंने बोला बस बैठा हूँ मैं, आ जाओ। मैंने बोला चाय पीनी है तो क्लिनिक पे आ जाओ, चाय पीते हैं। बोले ठीक है, वो बाजू आऊंगा मैं, सिविल बाजू, तो मैं आपके पास आऊंगा। फिर वो आया नहीं। फिर अभी ऐसे ही बस गुड मॉर्निंग चलता रहा। फिर मेरे को मेरा एक दोस्त मिल गया। उसने मेरे को बोला यार कोई, तो मैंने उस दोस्त को बोला यार मेरे पास एक बंदा है मिला था मेरे को, और वो मेरे को बोल रहा था कि मैं पीएमओ में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तू मिलना चाहेगा? मैंने बोला तो तू उसको पहचान भी लेगा अगर पीएमओ में है तो। वो बंदे को लेके मैं हम किरण को फोन किया। मैंने बोला मेरा एक दोस्त आया है बारगाम से, मुंबई से, तो आपसे मिलना चाहता है, तो टाइम है तो मिलते हैं। तो बोले जी। ठीक है मिलते हैं। मैं अभी आज तो कश्मीर गया नहीं हूँ, मैं 2 दिन के वेकेशन में आया हूँ, सैटरडे संडे, तो अपने मिल लेते हैं। तो फिर हम गुजरात कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है ना, गुजरात, जी। वहाँ पे वो गली में वो जो खाने पीने वाले सब स्टॉल लगे रहते हैं, जी। 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 वहाँ पे हम तीनों लोग चाय पीने बैठे। और एक एक दूसरे का परिचय कराया। परिचय कराने के बाद में मेरे बंदे ने तो पहचान लिया कि भाई ये बंदा है क्या। हम्म। तो फिर बात पीछे चली। तो मेरे दोस्त ने पूछा क्या काम करवा सकते हो, तो बोले ये है वो है, सब बताया सब। फिर हम्म। हम चाय पी के सब हम वहां से फिर छूटे पड़े। ठीक फिर है। मेरे बंदे ने मेरे को बोला कि डॉक्टर ये आदमी पीएमओ में नहीं है, ये खाली ये हवा हवाई है। तो मैंने बोला भाई मेरे को वो मालूम है, लेकिन मैं तेरे को इसीलिए मिलाया कि कभी तू इसको मिला है कहीं, क्योंकि तू भी दिल्ली आता जाता है तो कहीं ये भटका गया होगा तेरे को। तो बोले नहीं नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, और ये पीएमओ में तो नहीं है, इतना मैं इसकी बातों से मुझे लग रहा है। मैंने बोला ठीक है ठीक है। तेने
सही अनुमान लगाया है, जो मैं समझता हूँ वही तू समझ रहा है। बस ये बात खत्म हो गई। ठीक है। अब बात ये हुई कि ये जो मेरे को रोज जो गुड मॉर्निंग जो भेज रहा था ना, हम्म। उसमें उसकी गलती हो या कुछ भी है, हम्म। उसने मेरे को ये इसका जो अभी जो वीडियो वायरल जो हो रहा है ना, कश्मीर वाला, हाँ, वो सिक्योरिटी वीडियो वाला, उसने मेरे को भेज दिए। जेड प्लस बस अब सिक्योरिटी वाला। समझो कि वो वीडियो मेरे को भेजे और मैंने वो वीडियो बहुत ही बारीकाई से देखा। तो मैंने सोचा, मैंने बोला डॉक्टर ये तो बहुत बड़ा लंबा लफड़ा है। मैं वहां समझ गया, मैंने बोला क्योंकि जो कश्मीर के अंदर इस तरह से घूमना, वो भी ये अपने बोलते हैं लाल चौक है, उरी की बॉर्डर है, और जिस तरह से वो घूम रहा था बॉर्डर एलओसी पे, तो मेरे को लगा ये ऐसे तो नहीं घूम सकता है कोई, और वो भी कमांडो मिलिट्री के जेड प्लस सिक्योरिटी बिल्कुल के नहीं। साथ है। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो फिर मैंने किरण को फोन किया। मैंने बोला यार हम्म। किरण, तुमने यार तो वीडियो वीडियो भेजा यार, जोरदार वीडियो है यार, कभी हमको भी इस तरह का मौका मिले तो हमको भी अच्छा हम्म। लगेगा। हम्म। तो बोले मैंने तो आपको बोला ही है कि कश्मीर और जो उत्तराखंड है वो मुझे सौंपा गया है पीओ में से। तो मैंने बोला अच्छा, तो वहाँ करता क्या है? तो बोले वहाँ का डेवलपमेंट का पूरा काम मेरे को सौंपा गया है। तो मैंने कहा, तो यार हमको कब इस तरह का मौका मिलेगा कि हम भी जैसे तू घूम रहा है ऐसे हम भी घूमेंगे, हमारे आगे पीछे मिले, थोड़ा अच्छा लगेगा, हमारा भी एक रैपो बढ़ता है। तो हंसने लगा, बोले वो तो उसके लिए तो वहाँ आना पड़ता है। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, कभी मौका मिला तो हम आएंगे। हम्म। बस ये बात हुई। फिर उसने वो टाइम पे भी ऐसी ही बातें किया, बोले अब देख लिया ना मेरा कैसा रुतबा है, ये है वो है, पीएमओ में मेरी कैसी पकड़ है। मैंने बोला यार वो तो दिख ही रहा है सब, बाकी मैं तो अंदर से तो समझ ही गया था कि ये सब घपलाबाजी है, अभी कोई ऑफिसर ऑफिसर को पटाया होगा और साला हम्म। इसने ऑफिसर के चूना लगाया होगा और ये सब नौटंकियां चल रही है। मैं तो समझ ही गया था, और मैं अपने उसको सीधा क्रॉस करेंगे तो साला वो फिर आगे कुछ बताएगा नहीं। उस हम्म। हिसाब से मैंने उसकी बातों में हाजियां चालू की और उसका अप्रिसिएट करता रहा। मेरा बोला बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा वैसा। फिर मैंने बराबर मौके की तलाश किया, मैंने बोला अब इसका भांडा फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उसने वीडियो उसने फेसबुक पे रखा था, उसके जो भी ट्विटर अकाउंट या जो भी वो वापर उसमें सबने रखा था, तो मुझे समझ में आ गया कि ये पीएमओ का मामला है और पीएम नरेंद्र मोदी जी को आज नहीं तो कल बहुत बड़ी बदनामी होने वाली है, क्योंकि ये झूठा इंसान है और पीएमओ के नाम से ये पूरे गांव में अपना प्रचार कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा अब इसका उसको खुला तो करना पड़ेगा, नंगा करना पड़ेगा। फिर मैंने किरण को फोन किया, मैंने बोला किरण यार ये काम आया है, कर पाएगा तू? बोले क्या काम है? बोला एक लैंड का अलॉटमेंट कराना है। तो उसमें मामला ऐसा है कि हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, पैसे भी हमने भर दिए हैं, लेकिन बात यह है कि हमको अलॉटमेंट तो मिलेगा लेकिन 6 महीना लग जाएगा, 12 महीना लग जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं। हम्म। लेकिन हमको ठीक है। 15-20 दिन में अगर हमारा काम होता है तो हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो बोले क्या है बात? मैंने पूरा पेपर्स दिखाए जो हमने अप्लाई किए थे। तो बोले ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। बाएं तो हाथ मैं का, मन में हाँ। समझ गया कि हाँ अब ये शिकार बराबर आ रहा है अपने झपट में। तो मैंने हम्म। बोला तो खर्चा कितना बैठेगा? बोले वो तो पार्टी को बुला लो। मैंने बोला हम्म। पार्टी तो सब दिल्ली की है, सब बड़े लोग हैं, पैसे वाले हम्म। लोग हैं। ऐसे भी मैंने हम्म। भी तो भी थोड़ा अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया पूरी आपने। नहीं मैंने। और हम्म। फिर वो बोला कि ठीक है बुला लो और मैं काम कर दूंगा, और पैसे की बात तो अपने बाद में करेंगे, उनके साथ मीटिंग करने के बाद में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। फिर मैंने दिल्ली फोन करके दोनों सबको बुला लिया, और वो लोग ने आईटीसी नर्मदा है ना अपना अहमदाबाद में, जी 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 जी। के अंदर उन्होंने 2 रूम बुक कराए थे, क्योंकि वो लोग 3 लोग थे तो 2 रूम उन्होंने बुक कराए थे। तो वहाँ पे वो रुक गए और मेरे को वहां से फोन डॉ- किया, बोले डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब, हम ये आ कब, गए। ये
ये कब की बात है? ये जो ये पूरा किस्सा कब का है? 17 फरवरी, ये 17 फरवरी की बात है। 17 फरवरी की बात है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मेरे को वो लोग रात को आ गए थे यहाँ पे दिल्ली से, तो मेरे को रात को बुलाया, बोले हम लोग आ गए, तो बोले अभी मिलना है तो मिल सकते हैं अपने। तो मैंने उनको मना किया, मैंने बोला देखो मैं रात को ड्राइविंग करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को उम्र भी हो गई है और विजन का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला अभी आप थके हुए हैं तो आप आराम करो, सुबह में मिल लेंगे, आप आई गए तो फिर सुबह मिल लेंगे अपने। बोले कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सुबह में 9 बजे तैयार होके आईटीसी होटल गया इनको मिलने के लिए, मेरे दोस्तों को वहाँ मिला, सब बातचीत किया, चाय पानी नाश्ता किया, और फिर मैंने वहां से किरण को फोन किया। मैंने बोला वो लोग आ गए हैं तो कहाँ मिलना है? तो बोले मैं आपको लोकेशन देता हूँ, वहां पे आप आ जाओ। तो उन्होंने कोई सिंधु भवन का कोई चाय स्टॉल था, वहां का लोकेशन टी दिया मेरे को। टी हाँ, पोस्ट टी वहां पे टी पोस्ट पोस्ट है, वही बैठा करता था ये। का। हाँ, टी पोस्ट मैंने वही कहा वही वही बैठा करता था ये भाई। उसने मेरे को वहां का लोकेशन दिया, बोले मैं वहां पहुंच रहा हूँ आप आ जाइए। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम सब लोग निकल ही रहे थे, हमारी गाड़ी भी स्टार्ट कर दी थी। फिर मैंने किरण को खाली ऐसे ही फोन किया, मैंने बोला किरण हम लोग निकल रहे हैं, तू पहुंच रहा है ना? तो बोला आप कहाँ से निकलोगे? तो मैंने हम्म, बोला मैं आईटीसी में ही, सब लोग ये लोग रुके हम्म, हुए हैं। तो बोले तो फिर ऐसा करो ना, आईटीसी से बढ़िया तो हम्म, मीटिंग का कोई जगह है ही नहीं, तो अपने वो जगह कैंसिल करो, मैं वहीं आ जाता हूँ। मैंने बोला चलो बहुत बढ़िया। तो फिर हमने फिर गाड़ी पार्किंग में रखवा दी, और हम लोग वहाँ उसका इंतजार करते रहे। वो बोले मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो वो आया और सीधा चला गया 12वीं मंजिल मंजिल पे। तो वहां फिर मीटिंग का वो सब वो रखा हुआ है, वहां पे अरेंजमेंट इस तरह की है। मैं तो पहली बार ही गया था हम्म। आईटीसी। हाँ, वो तो फिर कॉन्फ्रेंस मेरा रूम वगैरह रखे होते हैं। जी जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो हम्म, मैं किरण को फोन किया, मैंने बोला हम वेट कर रहे हैं नीचे, वो आया हम्म, कि नहीं? बोले मैं आ हम्म, गया हूँ और 12वीं मंजिल पे बैठा हूँ, और मैनेजर को भी बुला लिया हूँ, मैनेजर मेरे पास में ही बैठे हैं, आप लोग 12वीं हम्म, मंजिल पे आ जाओ। हम्म। तो हम लोग 12वीं मंजिल पे गए, तो मैनेजर तो उसको सलाम दुआ कर रहा था उसके बाजू में बैठ के, ठीक जी है। साहब क्या सेवा। हम गए, फिर ठीक मैनेजर है। को थोड़ी उसने जो भी बोलना था इंस्ट्रक्शन दे के मैनेजर चला गया। हम्म, फिर हम्म, हम लोग बैठे, मैंने बोला किरण को परिचय कराया, मैंने बोला ये पार्टी है, इनका काम है, ऐसे ऐसा हम्म, हिसाब किताब है। तो हम्म। किरण ने बात सब सुनी और पार्टी को बोला कि चलो साहब हम, लेकिन मेरी सिस्टम अलग है, मैं मेरी सिस्टम से ही चलता हूँ। तो हमने बोला भी कौन सी सिस्टम? तो बोले मैं ओके। पैसा एडवांस। पैसा एडवांस अच्छा, लूंगा? हाँ पैसा मैं एडवांस लेके ही काम करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हमने बोला चलो, और मेरा काम एकदम फास्ट होता है, तो आपको मेरे कदम पे बराबर फास्ट मूवमेंट पे ही चलना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है। तो मैंने बोला पैसे आप एडवांस लोगे तो ये काम के लिए अभी कितना लोगे एडवांस? तो बोले देखो ये काम तो मेरे दाहिने हाथ का काम है, मैं तो एक दिन में कर दूंगा ये काम, लेकिन आपको अभी 25 लाख रुपया मुझे देना है। ओके। मैंने बोला 25 लाख रुपया? हाँ, बोले 25 लाख रुपया देना है, और वो भी 25 लाख रुपया मुझे 2 घंटे में चाहिए, तो मैं काम को आगे मूव करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। तो मैंने बोला अच्छा। यार साला इसको इसको डब्बे में लाना है, और साला ये नाटक भी ऐसा ही कर रहा है। तो मेरे पार्टी ने मेरे सामने देखा, तो मैंने किरण को बोला मैं हम जरा पार्टी से अलग से बात कर लेते फिर आपको बताते हैं। तो हम और मेरे जो पार्टी थी दिल्ली वाली, हम मैं और सब अलग बैठे। मैंने बोला क्या करना है, उसको लपेटे थोड़ा में तो सा लेना ही है। थोड़ा थोड़ा सा आपका चेहरा सेंटर में ला दें डॉक्टर हाँ साहब। जी, सेंटर में रखिए बस। हाँ जी, सेंटर में हाँ जी। रखिएगा बस। जी जी, फ्रेम के सेंटर में जी। हाँ। हाँ, अब ये ठीक तो है। हाँ। हाँ। हाँ, तो तो फिर? पार्टी ने बोला कि डॉक्टर साहब पैसा तो अपने दे देंगे, लेकिन हम्म, इसकी गारंटी क्या है? मैंने बोला गारंटी तो मैं बैठा हूँ, पैसा तो अगर वो ले भी लेगा तो मैं 5 साल में से ढूंढ के पैसे तो वापस ले आएंगे,
लेकिन पहले अपनी हिसाब से अच्छी तरह से उसको परख लो कि उसको किस तरह से डब्बे में लाना है, क्योंकि उसको अपने को एक्सपोज करना है। ठीक है। तो बोले तो क्या करेंगे, मैंने बोला अपने एक काम करता हूँ, अपने इसी प्रपोजल देते हैं कि तू 25 लाख रुपया जो बोल रहा है उसमें से 15 लाख रुपया हम आपको अभी देते हैं, ठीक है। और 10 लाख रुपया है जो है वो आपने बोला है कि भी मैं तो शाम तक आपको ग्रीन सिग्नल दे दूंगा, तो जब आप ग्रीन सिग्नल दे दो तो मैं आपको 10 लाख रुपया वो टाइम पे दे दूंगा। ऐसे 25 लाख का आपका जो है डिमांड है वो पूरी कर देंगे। तो ऐसा हम ठीक है। नक्की करके किरण के पास वापस बैठे, तो किरण बोले नहीं नहीं नहीं, पैसों के मामले में मैं डॉक्टर की भी शर्म भरता नहीं हूँ, मेरे को पैसे मेरे हाथ में आएंगे, ऐसे ही काम को मैं अंजाम दूंगा, और वो भी पैसे मेरे को 25 लाख रुपया 2 घंटे में चाहिए। कैश। अब यार जानी साहब आप समझ लो, एक तो मैं किसी का इंट्रोडक्शन कराता हूँ काम के लिए, और उनके सामने ही मेरी तो बेइज्जती कर दी कि मैं तो पैसों के मामले में डॉक्टर की भी शर्म नहीं भरूंगा। तो वहां तो ओके। मेरी खोपड़ी जैसी मेरे स्वभाव के विरुद्ध में मेरा शांत हो गया। मैंने बोला ठीक है बेटा, तू नौटंकी कर ले, तेरी नौटंकी मैं और कराता हूँ। मेरा मन मैंने वहां से शुरू कर दिया था उसका पूरी, कि उसको किस तरह से मैं अब लपेटना मुझे। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने पार्टी से बात किया, फिर दूर जाके मैंने बोला उसको 25 अपने देते हैं और फिर आप मेरे पे छोड़ दो, अब इसका क्या करना है। तो पार्टी बोले अतुल भाई आप 25 नहीं, आप 1 करोड़ भी बोलोगे ना हम दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, अभी 25 मंगा लो। किरण ने 2 घंटा बोला था, हमने 1 घंटे में उसके मुंह पे पैसे डाले। 25 लाख रुपया कैश। कैश मैंने 1 घंटे में ही दिए, और वो टाइम पे मैंने अच्छा। किरण को बोला भी। मैंने बोला जो किरण अभी तूने आगे जो डायलॉग डिलीवरी किया था ना कि मेरा काम फास्ट है, कदम से कदम पे चलना पड़ेगा, तो मैंने बोला तूने 2 घंटा बोला, हम तेरे से फास्ट है, 1 घंटे में पैसे लाए। अब समझ ले कि हम कितने फास्ट चलते हैं। तो हंसने लगा, बोले नहीं नहीं ये अपने को ये तरीका अच्छा लगा। मैंने बोला अब तू पैसे उठा और काम की शुरुआत कर। फिर उसको पैसे दे दिए, फिर हम लोग छूटे पड़ गए। वो दिल्ली वाले थे, वो दिल्ली चले गए, और मैं मेरे घर पे आ गया। और फिर किरण ने मेरे को वो टाइम पे बोला था कि मैं शाम को आपको अपडेट देता हूँ काम के बारे में, तो ठीक है। अब जो मेरे को करना था वो काम अब स्टार्ट हुआ। ओके। पैसे हमने दे दिए, लेकिन अब मुझे जो करना था वो हमारा काम मैंने स्टार्ट किया। मैंने दिल्ली फोन किया, मैंने बोला आपकी ये संतोष के लिए आप जरा एक बार चेक कर लो कि ऐसा कोई आदमी पीएमओ में है, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है। वो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है चेक करने का। मैं तो उसको, मैं 20 साल से जानता हूँ, वही अब मेरा उसका परिचय है। लेकिन अगर आपने 25 लाख रुपए दिए हैं तो आपकी फर्ज बनती है कि आप एक बार वो बंदा वहां पे जॉब करता है क्या करता है वो आप एक बार क्लेरिफिकेशन कर लो। तो बोले हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब बात सही है। तो उन्होंने चेक किया, तो मेरे पे फोन आया, बोले डॉक्टर साहब ऐसा किरण पटेल नाम का कोई भी बंदा पीएमओ में है नहीं। मैंने बोला कंफर्म? तो बोले कंफर्म। मैंने बोला ठीक है फोन रखो, अब मेरा राउंड चालू। फिर मैंने किरण को फोन किया रात को। मैंने बोला किरण, बोले बोलो बोलो डॉक्टर साहब। मैंने बोला कैसी रही आज की मीटिंग? बोले बहुत बढ़िया। अच्छा। मैंने बोला, बोले डॉक्टर साहब आपके पैसे आज बहुत काम में आ गए। मैंने क्यों? तो बोले जैसे आपने मेरे को 25 दिए ना, वो सब 25 से हम्म। 25 मैंने चैरिटी कर दिया। मैंने बोला क्या बात करता है, चैरिटी कर दिया तूने? चैरिटी। अरे क्या बात हाँ। है। वाह। ये तो ताजुब यार, ये तो साला बहुत पावरफुल लगता है, साला चैरिटी भी कर देता है 25 को। तो क्या किया, बोले मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल के अंदर 2 बच्चों का ऑपरेशन था, तो मैंने वहां के सीएम फंड में से ये सब बात करके रिलीफ करा दिया। जो पैसे कम पड़ते थे तो ये 25 वहां लग जाएंगे, तो बेचारे 2 बच्चों की तो जान बच जाएगी। मैंने बोला यार किरण वाह। तूने यार क्या बात बहुत ही है। अच्छा काम किया।
और बोले, मैंने बोला तेरे को बहुत बहुत महादेव की कृपा रहेगी तेरे पे, और तू बस इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और इस तरह से चैरिटी करता रहे। तो बोले नहीं नहीं, ये तो अपना फर्ज है ऐसा वैसा। फिर मैंने धीरे से बोला किरण को, मैंने बोला किरण देख, वो आदमी ने 25 लाख रुपए दिए ना, वो तेरे को देख के नहीं दिए थे, वो तेरे को नहीं जानते, वो डॉक्टर अतुल भाई को जानते हैं, बिल्कुल। और मेरे कहने से तेरे को 25 दिए है। तो वो लोग भी तेरी पीएमओ में इंक्वायरी कराएंगे। अगर वहां तू पीएमओ में नहीं दिखाई दिया कहीं, तो वो मुझे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये पीएमओ में ऐसा कोई बंदा नहीं है, तो मुझे क्या जवाब देना है। वो सही बोले बात है। यार डॉक्टर साहब, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मैं भेजूं, मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैंने बोला वो बात अलग है, उससे उससे कोई प्रूफ नहीं होता है कि तुम जॉब करते हो। वहाँ पीएमओ के अंदर लिस्ट होता है कि उसमें कितने एम्प्लॉइज है, उसका लिस्ट होता है, कोई ऐसे वहां पे नहीं चलता है काम काज। बिल्कुल। बोले देखो, बोले डॉक्टर आपने तो बोले काम की शुरुआत में ही मेरे पे शंका कर ली और मेरी डिग्निटी पे आपने तराप लगा दी, तो बोले मेरे को बुरा लगा, तो मुझे काम नहीं करना है। तो पैसे वापस लाओ और क्या फिर। हाँ, तो मैंने बोला यार काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या, कौन सी मैं तेरे को जबरदस्ती कर रहा हूँ कि तेरे को ये काम करना ही करना है। नहीं करना है तो पैसे वापस कर दे, जैसे मैं हमने दिए है। तूने 2 घंटा पैसे तो दे बोला, दे वापस। हाँ तो मैंने 1 घंटे में दिया, अब तेरे पास पैसे है, तेरे पास ही है, तो तू मेरे को कितने टाइम में वापस करता है वो टाइम टेबल बता अब। सही है। तो बोले मैंने तो चैरिटी कर दिया, इसलिए मैं आपको 1 दिन के बाद में पैसा दूंगा। मैं बोला ठीक कोई है। बात नहीं, टाइम बता हम्म। मुझे, इतने बजे में मेरा बंदा आएगा या मैं आके पैसे कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। तो बोले ठीक है, मैं कल आपको बताता हूँ। दूसरे दिन उसका फोन आया, बोले आप अपने नवरंगपुरा वो जो बस स्टैंड है ना, हम्म। वहां पे आप आ जाओ, मैं वहां पे पैसे लेके आता हूँ। तो मैं वहां ठीक है। पहुंचा, तो वो आ गया था। हम्म। फिर मैं गाड़ी से उतर के उसकी गाड़ी में बैठा, हम्म। और मेरे को उसने बैग हाथ में दिया, बोले पैसे है ये 15 है, हम्म। आप गिन लो। मैंने बोला मेरे को हम्म। गिनना नहीं है, मेरे को हम्म। 25 गिनना है, 15 थोड़ी गिनना है। सही है। मैंने तो 25 दिया है और तू मेरे को बोलता है 15 गिन लो, ये कौन सा हिसाब है। तो बोले आपकी बात सही है, अभी 15 की अरेंजमेंट हुई है, और 10 जो है वो आपकी जो पार्टी जो दिल्ली में है उसको मैं ट्रांसफर 2 घंटे में करवा देता हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला किरण ये मेरे को जम नहीं रही है बात। बोले मेरे पे भरोसा रखो, मैं 2 घंटे में आपकी पार्टी के पास पैसे पहुंच जाएंगे, और आपकी पार्टी का आपके ऊपर फोन भी आ जाएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को 10 मिल गए। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो फिर वहां से ही मैंने वो पार्टी को फोन किया, मैंने बोला ऐसी सी बात है, 15 मेरे पास आ गए हैं, 10 वो आपको 2 घंटे के बाद में भेजेगा। अब जैसे आपके पास आता है मेरे को कंफर्मेशन दे देना, और मेरे पास जो 15 है वो आपके बंदे को बुला के मेरे से उठवा लेना। ठीक है। ठीक है। अब ये बात ठीक हो है। गई। अब 2 घंटे के बाद में मैंने फिर किरण को फोन किया, मैंने बोला अभी पैसे पहुंच गए। तो बोले आपकी पार्टी का फोन नहीं आया आपके पर। मैंने बोला अभी मेरे पे तो नहीं आया है, आपकी हम्म। पार्टी को पूछ लो। तो हम्म। मैंने अपनी पार्टी को फोन किया, मैंने बोला पैसे आ गए। बोले हाँ डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो मैंने बोला आपने बताया नहीं। बोले मैं काम में था हम्म। तो मैं भूल गया, मैं शाम को बताऊंगा। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है ना, आपको बता हम्म। देना चाहिए, जो मैं किरण से फिर उसकी इंक्वायरी नहीं करता। तो बोले नहीं ठीक नहीं है। मेरी गलती है, मैंने आपको बताया नहीं। मैंने ठीक है, आप पैसे आ गए ना, अब ये 15 उठवा लो, बात खत्म हो जाए। ठीक है। यानी जो भी चल रहा था मेरे दिमाग में, जो मैंने सेट किया था उस हिसाब से सब प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है। अब पैसे तो पहुंचाने थे नहीं किरण को, क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं थे। फिर बात ये हुई
कि मेरी पार्टी ने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब मेरा आदमी आ रहा है और उसको आप दे देना। बोला ठीक है। तो उसको मैंने पैसे लौटा दिए और वो लेके चला गया। फिर 2 दिन जाने के बाद में समझो ना कि मैंने दिल्ली मेरे दोस्तों को बात किया। मैंने बोला यार अब ये प्रॉपर टाइम आया है, अब इसको एक्सपोज करना पड़ेगा क्योंकि इसने अपने साथ जो किया है बस इतना ही मुझे करवाना था और उसमें अपने सफल रहे हैं। अब उसका नंबर लगाना है। एक काम करता ठीक हूँ, है। मैं आ रहा हूँ 1 तारीख को और यहाँ से निकल रहा हूँ, 2 तारीख को मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो बोले ठीक आप आ जाओ। दिल्ली में पहुंच गया 2 तारीख को और फिर बैठे और वहां पे तय किया कि इसका ऑपरेशन कैसे करना है, क्योंकि इसमें क्या हो गया था कि जिस तरह का उसने जो वीडियो ने वो सब भेजा था ना डैनी जी साहब, जी। इसीलिए वो दिन से मैं खुद ही अपसेट हो गया था। ऐसा ठीक है। अपसेट हो गया था, मुझे कैसा था कि उसको कब मैं एक्सपोज करूं, कब उसको नंगा करूं और पब्लिक के सामने ला दूं, उसकी सब हेकड़ी निकाल दूं। बस मेरे मगज में वही चल रहा था। ओके। इसीलिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाके पूरी मीटिंग किया। मैंने बोला ये बंदे ने किससे मिले दिल्ली जाके? हैं दिल्ली जाके किससे मुलाकात की आपने? हमारे जो दोस्त थे ना जिसके साथ हमने ये इसको पैसे दिलवाए थे अच्छा, हाँ, 25। ये जो आपकी पार्टी वगैरह, हाँ ठीक है, समझ गया, हाँ। हाँ। तो तो मैंने सबसे हो चर्चा किया। मैंने कहा, देखो हम्म पहली बात तो इसका ने जो अपने को वीडियो भेजा है वो हम्म वीडियो के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है कि इसने ऑफिसरों को भी बहुत बड़ा झूठ बोल के बोला हाँ, है। वो और मतलब और जेड उसने जिस जेड प्लस तरह से सिक्योरिटी, मतलब क्या बात हो जाती है? मतलब वो तो नेशनल सिक्योरिटी सबके को आंख में धूल झोंकती थी उसने। जी। आंखों में धूल झोंका है। और ये जो कर रहा है वो आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत बड़े छींटे उड़ेंगे और मोदी जी बदनाम होंगे, सरकार बदनाम होगी। और ये पूरा मेरे को लगता है कि 24 का एजेंडा फिट करके आया है। और अगर ये 24 तक रहेगा, अगर उसको एक्सपोज नहीं किया तो मुझे लगता है कि मोदी जी को और सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए एक जागरूक नागरिक के हिसाब से अपने को मिलके अपने को जो भी सोर्सेस है उसको एक बार इंफॉर्मेशन वहां पहुंचानी है कि ऐसा कोई बंदा है जो ऐसा काम कर रहा है तो उसको पकड़ो। इस तरह वैसे का साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हाँ थोड़ी हमारा वो समय समय की सीमा का प्रॉब्लम रहता है। ऑलरेडी हम लोग 32 मिनट के ऊपर चले गए हैं। तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको अगर आप वो पार्ट पे आ जाएं कि कैसे आपने इसको एक्सपोज करवा दिया अच्छा, ताकि मैं उसको पुलिस ने एक पकड़ा एक उसको। मिनट में खत्म करता हूँ। फिर जी। ये प्लॉट बना के मैंने बोल दिया। तो मेरे दोस्तों ने बोला ठीक है डॉक्टर, अपने भी कोई लाइन है वहां पे, वहां से इंफॉर्मेशन दे के अपने उसको करवा देंगे। तो मैंने बोला ठीक, पहले से रुको। मैंने किरण को फिर फोन किया दिल्ली से, ये किरण कहाँ है? तो बोले यार मेरा गांव तो मेरे तो कश्मीर में हूँ, आपको मालूम है कि मेरा दूसरा घर कश्मीर है। तो कंफर्मेशन आ गया कि वो कश्मीर में है। ऐसे ही मैंने बंदे को बोला, मैंने बोला चलो उठाओ उसको। तो मेरे बंदे वहां मेरे पास से निकल गए और फिर मैं चला गया मेरे बेटे के पास नोएडा। और रात को फोन आया कि डॉक्टर साहब पार्टी चाहिए, बंदा उड़ गया है, पुलिस ने उठा लिया है, उसको अरेस्ट कर लिया है 3 तारीख। मतलब आपके जो जो आपके मित्र लोग थे जिन्होंने जिनको लेकर आपने वो 25 लाख रुपए का लेन देन वाला पूरा एक खेल रचा था, वही लोग जो हैं उन्होंने इसमें भूमिका अदा की। और इस हाँ भाई साहब के बारे में जहां हाँ, जहां जिस एजेंसी को, मुझे लगता है शायद पीएमओ को भी बोला होगा या किसी और। किसको बोला वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम्म उन्होंने को उनको जो मैंने बोला वो उन्होंने करके दिखाया। और किरण को हम्म उठवा भी लिया। और किरण को 3 तारीख को उठाया था। ठीक है। हम्म ये तो अभी हम्म। ये मीडिया में तो अभी ये 2 दिन से चल रहा है, बाकी 3 तारीख को उसको हाँ, ऑलरेडी। उठा लिया था। तो आपको फिर पता, उन्होंने बता दिया कि ये भाई हाँ, साहब का। मेरे को 3 तारीख को शाम को ही मालूम पड़ गया। अच्छा, इनको उठा लिया था। और हाँ ये तरह, चलिए अच्छी बात है, मतलब कि और ये भी देखिए, ये भी तो एक अजीब बात है ना कि मतलब आपने वो जो झांसा में लेने की कोशिश की। तो मतलब वो कह रहा है कि पीएमओ में हूँ। नरेंद्र मोदी साहब का एक स्लोगन है, ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ, और ये कहता है मैं पीएमओ में हूँ, मैं 25 लाख रुपए लूंगा।
मतलब अगर ये मेरा ऐसी मेरा मोटिव ऐसी यही बात। था, इसको एक्सपोज करना, नरेंद्र मोदी हम्म की जो इज्जत है उसको बरकरार रखना, और सरकार की हम्म इज्जत है वो बरकरार बरकरार रखना, और ऐसे लफंगों को ओपन करना और उसको सही जगह पे पहुंचाना, ये मेरा मोटिव था। और इसीलिए मैंने ये रिस्क लिया, हिम्मत किया। उसके किरण ने बहुत सारे लोगों का ऐसे ठगी किया है, कोई सामने नहीं आया है, लेकिन मेरे पास तो ठगी करने आया, लेकिन मैंने तो पैसे वापिस ले भी लिए। ठीक है, तो मैं तो उसमें से बच गया हूँ, लेकिन दूसरे लोग जो भी फंसे हैं उनको भी न्याय जी मिलना जी। चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिसने इसको इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, वो ऑफिसरों की तपास होनी चाहिए कि उसकी वजह से ये पूरी लैप्स हुई है सिक्योरिटी की। मैं तो चाहता हूँ कि ये इसकी तपास एनआईए करे, तो जिससे पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इसमें कौन कौन लोग शामिल है सबको सजा मिलनी चाहिए। और मेरे को और अगर ये भी डाउट है कि इसके अंदर जी कोई पुलिस ये जो आर्मी के ऑफिसर भी मिले होंगे, इसलिए उसके ऊपर जो धारा लगी है 420, 467, 468 और 419, वो धारा ऐसी है कि वो जल्दी छूट जाए, और वो छूट खुद लोग बचने के लिए ये धारा कमजोर लगाई है। तो मैं तो आपके माध्यम जाए से आप। सरकार को भी बिल्कुल। बोलता हूँ और सबको बोलता हूँ कि धारा भी चेंज होनी चाहिए, और मजबूत धारा लगे जिससे उसको जल्दी बेल ना मिले। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। और ये मतलब कि ये अगर आपके पास भी कोई अगर कोई जांच एजेंसी आए तो आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ 25 लाख की लेन देन हमने की भी थी और ली भी थी, क्योंकि आपने उसको नहीं, वो तो जब अभी जो है। गुजरात एटीएस उसका कब्जा लेने गई है, तो एटीएस जब जी आएगी मुझे बुलाएगी तो मैं चौक जाऊंगा, उसको हेल्प बिल्कुल करूंगा। है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जी इस मुद्दे को अच्छी तरह से उठाओ, कि उसमें जो धाराएं बिल्कुल सर लगी है बिल्कुल तो जल्दी बिल्कुल। बेल मिल जाएगी, और एक माठग छूट जाएगा, फिर दूसरे को शिकार बनेगा। इससे अच्छा है कि ऐसी कलम डालो, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये पीओमओ की जी साख का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। इसीलिए उसको ये देशद्रोह का उस पर कलम लगाओ, और ऐसी कलम लगाओ कि जिससे वो जल्दी छूटे नहीं और दूसरे लोग शिकारों से बचे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। हम इसी मुद्दे पे लगातार मांग करते आ रहे हैं 3 दिन से, और आपने समय निकाला इस वक्त और हमसे बात की, और बड़ी खुल के बड़ी डिटेल में आपने बात की हमारे दर्शकों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और जय महादेव। बिल्कुल। महादेव। महादेव महादेव महादेव। महादेव। बिल्कुल बिल्कुल महादेव। आपसे बिल्कुल मुलाकात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉक्टर अतुल वैद साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि कैसे पूरा उनको किस तरह से उनको समझ में आया पुरानी पहचान। उसके बाद फिर जब मिले 8 महीने पहले, तो उनको भी धड़ाम से बोल दिया कि मैं पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर हूँ। और फिर वो उन्होंने कोशिश की एक उनको जो है मतलब एक फांसने की। और डॉक्टर साहब ने जो है किस तरह से अपने हिसाब से इस पूरे मामले को परखने की, जांचने की कोशिश की। और फिर उनका कहना है कि उन्होंने ये कहा कि भाई अब जो है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और इनको इनके जो भी मित्र हैं उनका नाम लिया नहीं, हम भी जबरदस्ती कोई नाम उनसे बुलवाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो भी होंगे वो भी कुछ मेरे ख्याल से पावर सर्किट में होंगे। तो उनका कहना है कि उस वजह से ये पूरा भांडा फूटा, और 3 मार्च को इनको वहां अरेस्ट कर लिया गया। सवाल जो उनकी बात थी वो बहुत जायज है। ये जो धाराएं लगी हैं, जैसे माजिद हैदरी साहब से भी हम बात कर रहे थे, तो वही बात हो रही थी कि धाराएं तो बड़ी सस्ती और हल्की वाली लगी है, तो ऐसे कोई भी जमानत में छूट जाएगा। ये मामला है देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का। ये मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा का, सीक्रेसी का। ये मामला है प्रधानमंत्री कार्यालय की साख का। इतने हल्के, इतने सस्ते सस्ती धाराएं लगी तो फिर तो क्या मतलब बन जाता है? कोई मतलब नहीं बनता है। इस पर, इस व्यक्ति पर कड़े से कड़ी धाराएं, सख्त से सख्त धाराएं लगनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि इस तरह की हरकत करने से लोग अगर सोच भी ले तो जो है उनको कपकपी आ जाए। एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है किरण पटेल साहब के मामले को लेकर, कि ये देश की ये जो जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरोज हमारे जितने भी हैं, ये सब जो हैं इनका मजाक बना कर रख दिया, इनका मखौल बना कर रख दिया। ये इन्होंने साबित कर दिया है। और इस जो ये जो दाग लगा है, इसको धोने के लिए बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा कोई जबरदस्त डिटर्जेंट लगाना पड़ेगा, तब ये धुल सकता है।
और ये जरूरी है कि सख्त से सख्त धाराएं लगे और उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि कोई सोचने से डरे कि इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में ये सब करने के लिए और प्रधानमंत्री कार्यालय का इस तरह से बेखौफ उपयोग करने के लिए इसका अगर मन में इच्छा भी जागी हो तो वो जागते समय मर जाए, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक और बड़ा इसी तरह का एक महाठग है, जम्मू कश्मीर में ही है, वो भी हम आपको जो है उसके बारे में बताएंगे। वो भी खबर जो है आप 4 PM पे ही देखेंगे, वो भी बताएंगे आपको। ये आपको सुन के हैरानी हो जाएगी कि हो क्या रहा है पूरा। ठीक है, फिर से आपको एक बार ये याद दिला देते हैं कि वो दिखाएंगे आपको, दूसरी एक कहानी भी दिखाएंगे। ये जो बातचीत हुई उस पर आपका मंतव्य क्या है, टिप्पणी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमको। ठीक है, और 4 PM गुजरात, 4 PM न्यूज नेटवर्क, दस्तक सबके साथ आप जुड़े रहेंगे, ये हमारी आशा अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।